निर्धूत कलिलात्मनि सालूकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरी शाखाचार नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के संबंध में। ग्रंथ तो है शावकाचार, वर्णन तो करना है चारित्र का, उसमें भी शावकों के चारित्र का, देश चारित्र का। लेकिन जो चारित्र है वो दर्शन के बिना नहीं हो सकता है। श्रद्धान जब तक सम्यक नहीं होगा तब तक चारित्र भी सम्यक नहीं होता है। जो चारित्र है, ज्ञान और चारित्र है, वो श्रद्धा का अनुसरण करते हैं। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही ज्ञान और वैसा ही चारित्र नाम पाता है। ज्ञान, यद्यपि ज्ञान पहले होता है, श्रद्धा बाद, मतलब जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। मोक्षम प्रकाशित में ऐसा प्रश्न उठाया कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा। तो पहले सम्यक दर्शन क्यों कहते हो, पहले सम्यक ज्ञान कहो। लेकिन वो जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, उसको सम्यक मिथ्या नाम वो श्रद्धा के हिसाब से मिलता है। यदि श्रद्धा सही है तो जितना जो कुछ जान रहा है वो सब जानना सम्यक, और यदि श्रद्धा गलत है तो जितना जो कुछ जान रहा है वो सब मिथ्या। इसलिए यहाँ चारित्र का वर्णन करना है। चारित्र का वर्णन करने पर भी पहले कितने भी शावकाचार होंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, तो आगे वहां देशायत का वर्णन है, पर पहले पहला अधिकार सम्यक दर्शन का होगा, क्योंकि श्रद्धान है वो ही मोक्ष मार्ग में बीजभूत है, वो जड़भूत है। अभी इसी तरह के श्लोक आगे यहाँ चलने वाले हैं। वो श्रद्धान के मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, क्या उसके महत्व है, वो सारा यहाँ आगे वर्णन करने वाले हैं। तो यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी प्राप्ति की विधि प्रक्रिया, ये सारी चर्चा यहाँ करने के बाद में अब सम्यक दृष्टि को जो विशेष गुण होते हैं, सम्यक दृष्टि को विशेष गुण होते हैं, 8 गुण विशेष सम्यक दृष्टि के होते हैं, वो यहाँ चर्चा चल रही है। पेज नंबर 64, रत्नकर शावकाचार। सम्यक दृष्टि के 8 अन्य गुण भी प्रकट होते हैं जिनसे उसका स्वयं का तथा दूसरे का सम्यक्त्व जान लिया जाता है। अन्य जो 8 गुण प्रकट होते हैं उससे उनके सम्यक्त्व की पहचान हो जाती है। ये सम्यक दृष्टि, यदि ये गुण ही नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके जीवन में संसार शरीर भोगों से विरक्ति, धर्म में अनुरक्ति, ये तो पहले चाहिए। ये पहले होती है तब सम्यक तो प्रकट होता है, और जो सम्यक तो प्रकट हो जाता है तब ये गुण और विशेष रूप से जीवन में प्रकट होते हैं। तो सम्यक दृष्टि के ये 8 गुण कौन कौन से हैं? संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। यहाँ आत्मनिंदा, निंदा के पहले आत्म विशेषण लगाया है, अदरवाइज अकेला निंदा गर्हा ऐसा ही मिलता है, लेकिन वो निंदा का अर्थ दूसरों की निंदा करना नहीं समझ ले, इसलिए यहाँ पर उसके आगे आत्मनिंदा शब्द लगाया है। तो हमारी चर्चा चल रही है निर्वेद के संबंध में। संवेग अर्थात धर्म से अनुराग और उसी का दूसरा पहलू, यानी संवेग और निर्वेद ये क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक साइड से देखेंगे तो उसी को संवेग कहेंगे और दूसरी साइड से उसी को निर्वेद कहेंगे। धर्म में अनुरक्ति
उसका नाम संवेद। तो धर्म में अनुरक्ति होगी तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी। तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति, उसका नाम निर्वेद, और धर्म में अनुरक्ति, उसका नाम संवेद। तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति के अंतर्गत यहाँ संसार के स्वरूप की चर्चा हम देख रहे थे कि संसार है वो पंच परावर्तन रूप संसार है। अनादि काल से लेके आज तक जीव ने कितना काल व्यतीत किया है संसार में घूमते घूमते। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं रहा जिसे ग्रहण नहीं किया हो, ग्रहण कर करके छोड़ा नहीं हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जहां पर जीव ने जन्म नहीं लिया हो। ऐसी कोई भी शरीर की अवधारणा नहीं रही जो हमने प्राप्त नहीं की हो। ऐसा कोई भी समय नहीं रहा जिसमें जन्म नहीं लिया हो, जिसमें मरण नहीं किया हो। हर समय ये अभी भी जो टाइम है, इस समय भी, आज का दिन, आज का टाइम, अभी का टाइम, ये हमारा बर्थडे और यही हमारा डेथ डे, ये सब है। ऐसा कोई भी काल नहीं रहा जहाँ जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। और ऐसा मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई भी भव नहीं रहा जिसे हमने धारण नहीं किया हो। नरक की जघन्य आयु से लेकर और तिर्यंच की, मनुष्य की, देव की, समस्त आयु, जगन्य से लेके उत्कृष्ट देवों में 31 सागर तक की समस्त आयु, ये सारे भाव धारण किए हैं। और मिथ्या दृष्टि के योग्य, संसार के योग्य, कर्मों की स्थितियों को बांधने योग्य ऐसा कोई भी भाव नहीं बचा जो भाव हमने नहीं किया हो। अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, अनंत बार समवशरण में जाके आए, अनेकों बार शुभ भाव, बहुत ये हमको लगता है थोड़ा बहुत व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, थोड़ी पूजा पाठ कर ली तो हम बड़े महान हो गए, धर्मात्मा हो गए। कि ये बहुत बार किया। 2000 सागर के लिए साधिक, 2000 सागर के लिए जीव प्लस पर्याय में आता है। 2000 में से ज्यादा पाठ, मतलब 1260 सागर, वो तो देवगति में ही बीतते हैं। तो देवगति में ऐसे ही चला जाएगा बिना शुभ भाव करें, बिना ही व्रत उपवास, बिना धर्म ध्यान करे, ऐसे नहीं जा सकता है। देवगति में जाना है तो देवायु के आश्रम के कारण 6ठे अध्याय में आने वाले हैं। तो उसके लिए अकाम, निर्जरा, संयमा, संयम, बाल, तपांसी, ये सब उसके आश्रम के कारण कहे हैं। तो कुछ ना कुछ व्रत उपवास धर्म ध्यान कुछ किया ही होगा। तो ये सब कोई अनोखा है कि कोई नया है, ऐसा नहीं है। ये सब संसार के चक्र में, इसका नाम है चक्र परिवर्तन। ये ऐसा चलता रहता है। जहां से शुरू किया वहीं आके पहुंचता है। हर परावर्तन में क्या होता है, जहां से शुरू किया फिर पूरा करते करते वहीं पहुंचता है। तो ये चक्र तो अनादि काल से चलता आ रहा है। अब क्या करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो इस चक्र को तोड़ना है, ऐसा काम करना है जो आज तक नहीं किया। क्या नहीं किया आज तक? कि सम्यक की प्राप्ति नहीं की आज तक कभी। देशव्रत धारण, देशव्रत मतलब श्रावकपना, पंचम गुण स्थान, कभी छठा सातवां गुण स्थान, भावलिंगी मुनि दशा, वो प्राप्त नहीं की। मुनि व्रत तो धारण किया, लेकिन मुनि धर्म, अंदर से भावों से मुनि नहीं बने। घर तो छोड़ा, लेकिन गृहस्थी नहीं छूटी, गृहस्थ पना नहीं छूटा। घर तो अभी भी छोड़ के आए कि नहीं सब? घर को कौन साथ लाया? घर साथ लाए हैं, लेकिन वो गृहस्थ पना वो साथ में है, अभी गृहस्थी नहीं छूटी है। तो ऐसा बहुत बार, अनंत बार किया, तो वास्तव में अभी तक जो प्राप्त नहीं किया है वो काम अब करने योग्य है। तो ऐसा विचार करके संसार के स्वरूप से हमको वैराग्य आता है। और भी अब दूसरी तरह से संसार के स्वरूप का विचार करें कि संसार की क्या स्थिति है। संसार हम किसे समझते हैं? ऐसा बोलते हुए लोग, मुंह में बोलते हुए दिखाई देते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, यही मेरा संसार है, ऐसा बोलते हैं। सुन, देखते होंगे, टीवी में आता है, पिक्चर्स में आता है। मान लीजिए किसी के सब मर गए, अब एक बच्चा बचा है, तो वो क्या बोलती है स्त्री, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। तो वो संसार है, वो अपना मोह, जिन जिन से अपना मोह जुड़ा है वो संसार कहलाता है। तो अब जिन जिन से हमारा मोह जुड़ा है
उनकी क्या स्थिति है। पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, भाई बंधुओं से हमको मोह होता है। लेकिन ये सब कैसे हैं? ये जो रिश्ते नाते हैं, ये सारे रिश्ते कैसे हैं? ये सब स्वार्थ के हैं। जब तक अपना स्वार्थ चलता है, उनका अपने से और अपना उनसे, तब तक वो रिश्ते बराबर दिखते हैं। और जहां कहीं स्वार्थ सत्ता नहीं दिखता है और वो अपनी अ, विरुद्ध चलता हुआ दिखता है, तो सारी स्थिति समझ में आती है। हम जिनसे इतना मोह करते हैं, वास्तव में वो मतलब उस मोह के फल में हमको क्या मिलने वाला है? उस मोह के फल में संसार ही मिलने वाला है। यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। और ये मोह भी ऐसा है, नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ मतलब हमारे माता पिता को हमसे मोह है, और उनको हमसे जितना मोह है, हमको उनसे उतना मोह नहीं होता है। हमको अपने बच्चों से होता है, और हमारे बच्चों को हमको जितना उनसे है, उनको हमसे उतना नहीं होता है, उनको फिर नीचे जाएगा। ये संसार की स्थिति है। मतलब संसार का ये स्वरूप समझ में आए कि संसार में जब तक बच्चे भी, कब तक हमारे, हमको लगता है ये आज्ञाकारी है कि जब तक हम उनके मनमाफिक हाँ में हाँ, उनके हिसाब का करते रहते हैं, तब तक वो, हमको लगता है आज्ञाकारी है, हमारे बिना कुछ काम नहीं करते, हमारी सब मानते हैं। लेकिन थोड़ा भी उनके विरुद्ध जब हम कहते हैं, और कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो फिर समझ में आ जाता है। मान लीजिए कोई शादी ब्याह वाला प्रसंग है, कुछ इस तरह के प्रसंग होते हैं, और छोटे मोटे बातों में तो चलो एडजस्ट करते रहते हैं कुछ भी, तो कहीं कहीं अंदर खेद होता रहता है। लेकिन जब वो कह दे कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, अब फिर आप मना करते हो, तो फिर वो आज्ञाकारी है, फिर वो मानता है, फिर नहीं मानता है। तब समझ में आता है कि कौन कितनी आज्ञा में चल रहा है। अभी तक क्या है, हमारा भ्रम है। वास्तव में जब वो हमारे हिसाब से चल रहा है, तब भी वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अपने ही हिसाब से चल रहा है। ये समझ में आए तो वो, जब वो हमारे हिसाब से नहीं भी चलता है, तब उतना दुख नहीं होता है। ये संसार का स्वरूप है। ये संसार का स्वरूप समझ में आए कि ये संसार की स्थिति है। कोई किसी के आज्ञा में नहीं चलता है। सब द्रव्यों का परिणमन अपने अपने हिसाब से होता है। दादा, दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी को हम दादा बोलते हैं। तो दादा की भी नई रचनाएं हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी, यूट्यूब पे आई, छोटी छोटी, बहुत अच्छी हैं। मतलब चलाते रहना चाहिए दिन भर में उसको। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। हमें नहीं कुछ करना है, बस मात्र जानते रहना है। सब द्रव्यों का परिणमन अपना अपना अपने हिसाब से हो रहा है। लेकिन हम अपने उसमें लगाते हैं कि साहब मैं करता हूँ, मैं इस बच्चे को कहता हूँ, मैंने इसको ये लगा दिया, इसको ये दुकान खुला दी, इसको ये काम धंधे में लगा दिया, इसको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। ये कर्ता बुद्धि, ये व्यर्थ की हम लगाते हैं। लेकिन संसार का स्वरूप क्या है? इस संसार का स्वरूप यही है कि सब द्रव्यों का परिणमन अपना अपना अपने हिसाब से होता है। क्यों होता है? कि हर द्रव्य में अपने परिणमन करने की एक शक्ति है। क्या नाम है उस शक्ति का? सब द्रव्यों में अपना परिणमन हो, उसकी शक्ति, क्या नाम है उस शक्ति का? उस शक्ति का नाम है द्रव्यत्व गुण। 6 सामान्य गुण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण होते हैं। 6 सामान्य गुण। सामान्य गुण तो अनंत होते हैं, सामान्य गुण भी अनंत है, हर द्रव्य में विशेष गुण भी अनंत है। लेकिन उसमें से 6 सामान्य गुण वो प्रमुख हैं, और उसके कारण हर द्रव्य का अपना अपना परिणमन अपने अपने हिसाब से होता रहता है। तो सामान्य गुण में अस्तित्व है, वस्तुत्व है, और ये द्रव्यत्व नाम का जो गुण है, ये द्रव्यत्व गुण क्या है कि हर द्रव्य, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, तो हर द्रव्य अपने हिसाब से परिणमन करता है। तो ये संसार के स्वरूप में द्रव्यों का स्वरूप समझ में आए, ये द्रव्यों के सामान्य गुणों का स्वरूप समझ में आए, तो संसार का स्वरूप ख्याल में आता है। और और भी रूप से, जैसे एक तो ये बात हुई, और संसार का क्या स्वरूप है कि अनित्य, अशरण, ये भी क्या है? ये संसार के स्वरूप हैं। 12 भावनाओं में
संसार कैसा है? संसार का मतलब, संसार कोई द्रव्य है क्या? किसी द्रव्य का नाम संसार है? किसी गुण का नाम संसार है? संसार क्या चीज है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? संसार क्या है आशा आंटी? नंबर बताने। द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या है संसार? संसार पर्याय है, द्रव्य तो है नहीं, द्रव्यों में नाम नहीं है, गुण भी नहीं है। संसार तो पर्याय है। किसकी पर्याय है संसार? पर्याय है तो किसी द्रव्य की होगी ना। किस द्रव्य की पर्याय है? छहों द्रव्यों की। उद्गल की। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल किस द्रव्य की पर्याय है? संसार किस द्रव्य की पर्याय है? बढ़िया, शांति का जवाब सही है। जीव की पर्याय है, उद्गल की नहीं है। धर्म, संसार कहते किसे हैं? कल कल तो बात की थी, जीव के जो मोहराग देश के परिणाम है उसका नाम संसार है। संसार किसी द्रव्य के ऐसा ये पुद्गल के परिणमन का नाम संसार नहीं है। किसी, जैसे एक तो मकान होता है और एक घर होता है। मकान में और घर में क्या अंतर है? मकान तो ईंट चूने पत्थर की जो बिल्डिंग है, लेकिन घर उसमें रहने वाले व्यक्तियों से बनता है। तो ये संसार, एक है लोक और एक है संसार। 12 भावनाओं में एक लोक भावना है और एक संसार भावना है। दोनों एक सी हो गई फिर तो। फिर क्यों दी 12 भावना में डबल डबल? तीसरे नंबर पे भी दी और 10वें नंबर पे भी दी। क्या अंतर है? कि लोक तो है वो बिल्डिंग जैसा, और संसार है वो भाव स्वरूप है, जीव की अवस्था है। तो संसार है वो जीव की पर्याय है। वो कोई ना द्रव्य है ना गुण है। तो ये जीव की अवस्था है संसार। तो ये इसका स्वरूप क्या है? अवस्था है। तो अवस्था है, पर्याय है, तो सदा रहेगी क्या? अनित्य उसका स्वभाव है। जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, टिकने वाली नहीं है, नष्ट हो जाने वाली है। ये संसार का स्वरूप है। संसार के स्वरूप का विचार करने पर उससे विरक्ति आती है। तो ये पता लग जाए कि ये जो हमारे मोह राग देश के परिणाम भी है ना, ये भी सदा एक से रहते हैं क्या? कभी किसी से कितना राग होता है और कभी वो राग उतने ही द्वेष में बदल जाता है। कभी किसी से कितना द्वेष होता है और फिर कुछ समय बाद वो द्वेष राग में बदल जाता है। ये बदलते रहते हैं, राग द्वेष में, द्वेष राग में। ये हमारे मोह राग देश के परिणाम भी एक से नहीं रहते। इनका भी ठिकाना नहीं है। ये भी सब कैसे हैं? अनित्य हैं, क्षणभंगुर है। कभी किसी के प्रति राग है, कभी किसी के प्रति राग है। कभी क्या चीज अच्छी लगती है, कभी क्या चीज अच्छी लगती है। गर्मियों में ठंडी हवा अच्छी लगती है और सर्दियों में धूप अच्छी लगती है। और गर्मियों में धूप आती है तो फिर उबरी लगती है। तो ये सब जीव के परिणाम, ये मोहराग देश के भाव, ये सब क्षणभंगुर है। और कैसे हैं? अशरण है। ये शरण लेने योग्य नहीं है। हम ना तो ये शरण लेने योग्य हैं, ना तो हम इनकी शरण में जा सकते हैं, और ना इनको हमारी शरण है। संसार की जो भी अवस्थाएं हैं वो सब अशरण भूत हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे ये जो अनित्य हो रही है ना पर्याय, इसको बचा सके। हम इनको बचा सके या कोई दूसरा इनको बचा सके या हम किसी दूसरे को बचा सके, ऐसा संसार में है नहीं। तो ये संसार का स्वरूप है कि संसार में जितने भी संयोग और पर्याय हैं वो सब अनित्य हैं, वो सब अशरण है, नाशवान है। और तीसरा क्या स्वरूप है संसार का? कि संसार असार है। असार का मतलब क्या? जैसे कि हमको समझ लीजिए 10 लक्षण नहीं चल रहे हो तो हम दाल खाते हैं, तो दाल में क्या डालते हैं? फिर नींबू डालते हैं। तो हमने नींबू लिया और ऐसे निचोड़ा, निचोड़ा, तो कुछ हमने और निचोड़ा कि कुछ टपक जाए उसमें से, कुछ ही नहीं आया। और दम लगाया, कुछ ही नहीं आया। तो क्या बोलते हैं? कि नींबू है क्या? खाली है, बोगस है, कुछ नहीं है। तो क्या है उसमें? कुछ भी सार नहीं है। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ, क्योंकि नींबू किस लिए हम काम में लेते हैं? उसके छिलके के लिए नहीं। उसमें से रस आता तो कुछ सार आता। नींबू का सार क्या है? कि उसमें से रस आए, खटाई आए। और उसमें से रस नहीं आ रहा है तो क्या है नींबू?
बेकार है, आसार है। अब इस संसार में हम क्या खोज रहे हैं, क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं, किस लिए कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सुबह से उठ के जो भी काम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं संसार में? सुख की प्राप्ति के लिए। सुख की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो जो काम कर रहे हैं वो उसको निचोड़ रहे हैं, तो टपक रहा है क्या सुख? नहीं, कहीं से सुख नहीं आता है। हमको सुख का भ्रम मात्र होता है। इष्टोपदेश में श्लोक है, उस दिन हमने 5 श्लोक तक पढ़े थे, उसका अगला ही श्लोक है, वासना मात्र मेवेतत् सुखम दुखम च देहिना। ये जो संसारी जीवों को जो सुख लग रहा है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों को ये जो सुख लग रहा है, ये सुख कैसा है? वासना मात्र है। वासना का अर्थ है भ्रम। ये भ्रम, वासना मतलब वो विषय वासना वाला वासना नहीं, ये कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। संसार में सुख है ही नहीं। क्योंकि जब उसके अगली लाइन दी कि जब कभी आपत्ति का समय आता है, तो वो ही जो भोग हैं, जिन भोगों में हमको सुख लग रहा है, वो ही भोग कैसे होते हैं? वही दुख के कारण हो जाते हैं। और वहां टीका में उदाहरण दिया कि कोई किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी जो बड़ी सुखदायक लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन वो व्यक्ति टेंशन में हो, बिजनेस में घाटा लगाओ, और फिर वो पत्नी आके मीठी मीठी बातें करे, तो वही ऐसा लगता है कि कांटे चुभा रही है। वही वही बातें, जो बातें अच्छी लगती है, वही बातें फिर जब ऐसा कोई टाइम आता है तो वही बुरी लगती है। तो ये भोग है, ये वास्तव में सुख के कारण नहीं है। ये भोगों में हमको जो सुख लग रहा है वो भ्रम मात्र है। और संसार में सुख का मतलब क्या है? सुख किसे कहते हैं? निराकुलता। निराकुलता का मतलब क्या? निराकुलता थोड़ा शास्त्रीय शब्द हो गया। निराकुलता का मतलब क्या है? हाँ, संजीव जी उसके लिए बोलते हैं कि जहां से हम हटना नहीं चाहें। सुख का मतलब क्या है? अगर हमको अभी यहाँ सुख लग रहा है तो फिर चलाते रहें, 4, सवा 4, 4:30, 5 चलाते रहें, फिर क्या होगा कि भैया उठो। इसका मतलब है कि ये सुख नहीं है। भोजन करने में सुख है, डोसा अच्छा लग रहा था तो फिर क्या करें? 1, 2, 3, 4, कितने कितने खाएंगे कि नहीं अब बस। और फिर खा लिए तो फिर बाद में तकलीफ होगी। क्या होगा? इसका मतलब है कि ये भ्रम है। हमको जो लग रहा है थोड़ी देर के लिए लगता है, ये कुछ बदलता है ना। मोक्षा प्रकाशक में उसके लिए उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति वजन लेके जा रहा था, 5 किलो वजन था, यहाँ कंधे पे रख के ले जा रहा था, तो कंधा दर्द करने लगा, तो इधर से उठा के इधर लग लिया, तो क्या लगता है? हाँ, आराम। तो क्या वजन कम हो गया? वजन तो उतना ही है, सुखी नहीं हुआ है। 104 डिग्री बुखार था और अब 100 डिग्री हो गया, तो क्या पूछ, कोई मिलने आता है तो क्या बोलते हैं? आज तो बहुत आराम है। आराम है कि वो उसी में कमती बढ़ती होता है। दुख ही कम होता है तो सुख जैसा लगता है। जब वो अधिक होता है तो कहता है दुखी हूं, और वो थोड़ा कम हो जाता है तो लगता है सुखी हूं। लेकिन दुख में ही ऊपर नीचे हो रहा है। वास्तव में संसार में कहीं सुख है ही नहीं। चाहे स्वर्ग में जाके देख लो, चाहे मनुष्य में आके देख लो, चाहे विषय भोगों में, सब दुखी हैं। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुख में धनवान। निर्धन क्यों दुखी है? तो उसका धन नहीं है इसलिए दुखी है। और जो धनवान है वो तृष्णा से, उसको और चाहिए। धनवान कौन से सुखी है? निर्धन को लगता है धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जिनके पास धन है वो संसार में सुख सर्व था, न काहू के दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, सबके समस्याएं हैं। इसलिए संसार का स्वरूप, संसार के स्वरूप की चर्चा चल रही है, निर्वेद भावना। तो संसार का क्या स्वरूप है? संसार अनित्य है, अशरण है और असार है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में कौन सुखी है? कि जिसके अंदर संसार नहीं है। जो बाहर से संसार में दिखता हो, लेकिन जिसके अंदर संसार नहीं है तो वो सुखी है। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुख में धनवान। सभी भोगते कष्ट,
मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। कौन है सुखी? मुनिराज। क्योंकि वो बाहर से दिख तो रहे हैं जिसे हम संसार कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो संसार में नहीं है, उनके अंदर संसार नहीं। क्योंकि मोह राग द्वेष भाव है, वही संसार है। तो ऐसे संसार के स्वरूप का विचार करने पर संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। और वो स्वरूप पता लगता है ना, तो कष्ट भी नहीं होता है। हमारे घर में हम नई गाड़ी लाएं, तो नई गाड़ी आती है तो कितने उसको लाड़ चाव से रखते हैं, साफ सफाई, गंदी ना हो जाए, स्क्रैच नहीं लग जाए। लेकिन जब आती है तभी हमको ये पता रहे कि इसमें स्क्रैच भी लगेंगे, ठुकेगी पिटेगी भी, डेंट भी पड़ेगा, हो गई। तो फिर जब पता है ये स्वरूप है तो दुख नहीं होता है। घर में नया रिनोवेशन कराया हो, नया कलर कराया हो, तो होगा ही ना पुराना खराब, कितना ही आप उसको रखो। वो चीज क्योंकि उसमें परिणमन होना है, द्रव्य गुण है, तो परिणमन होना है, तो परिणमन होगा ही, तो बिगड़ेगी। अगर ये स्वरूप पता है तो फिर वो कष्ट नहीं होता है उतना। और जो ये सोचता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल रखूंगा, इसमें एक भी स्क्रैच नहीं आने दूंगा, एक भी डेंट नहीं पड़ने दूंगा, वो डेंट तो पड़ेगा, स्क्रैच तो आएगा ही, तो वो जीव उतना ही फिर दुखी होता है। तो ऐसे संसार के स्वरूप का विचार करने पर उसमें दुख भी कम होता है और विरक्ति भी उत्पन्न होती है। फिर है शरीर का स्वरूप। अभी शरीर कैसा है? तो शरीर के स्वरूप के लिए समझ लीजिए पूरी अनित्य भावना, सॉरी, अशुचि भावना। अशुचि भावना पूरे शरीर के स्वरूप का वर्णन करती है कि शरीर कैसा है। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमयारी। ये शरीर कैसा है? ये बना किससे है? मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वहीं से चालू देखा जाए। इसमें रत्न शाकाचार में आगे खूब लिखा है सदाशिवदास जी ने कि इसकी उत्पत्ति मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। वो उत्पत्ति वाली वस्तु ही अत्यंत घिनावनी है, वो अत्यंत मलिन है। और फिर अंदर क्या भरा है इसमें? अंदर भी मल ही मल भरा है। शरीर पे से ये अच्छी खासी चमड़ी लगी है, समझ लीजिए। एक इस तरह का दोहा आता है कि वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अंदर क्या है? अंदर तो मल ही मल है। ये तो चमड़ी अच्छी सी है, गोरी भूरी बढ़िया चमकदार, इसलिए ठीक है। जरा सी हट जाती है, थोड़ी सी भी लगती है कहीं भी, और ये हट जाए तो क्या स्थिति होती है? कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ और देख लें, देखा नहीं जाता है, घिन आती है हमको कि अंदर क्या भरा है, वो बाहर निकल जाए तो अंतराय हो जाता है, देख नहीं सकते हैं। तो ये शरीर का ऐसा स्वरूप है। शरीर रोगों का घर है। एक एक अंगुल अंगुल में, रोम रोम में 96 रोग हैं। 5,68,99,584 रोग हैं शरीर में। अभी कोई रोग प्रकट हो जाता है, अचानक से अच्छे भले थे, ये रोग कैसे हो गया, ये तो अच्छे भले थे। अरे ये रोग प्रकट नहीं हो रहा है, ये आश्चर्य है, क्योंकि रोग तो भरे ही है अंदर शरीर में। ऐसा बोलते भी है ना कुछ लोग, तो बोले कि डॉक्टर के पास नहीं जाते चेकअप कराने। चेकअप कराएंगे तो बीमारी निकल ही जाएगी, ये बीमारियां तो है ही अंदर, ये तो प्रकट नहीं हो रही है, इसका आश्चर्य है। ये आश्चर्य है, रोग प्रकट हो गया, इसमें क्या आश्चर्य है? कि शरीर रोगों का ही घर है। इस शरीर भी अनित्य भी है, निरंतर। शरीर की अवस्था आप देखेंगे तो अच्छी होती जाती है क्या? बचपन में एक समझ लो, एक थोड़ा एज रहती है कि वो ग्रोइंग एज है, तो वहां थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन अब क्या होता है 18-20 के बाद में? ना हाइट बढ़ती है, ना, सब डाउनफॉल होता है। और क्या होता है, मतलब जितना जितना उसको अच्छा करने की कोशिश करते जाते हैं, उतना ही क्या होता है। बचपन में कोई बच्चा ध्यान देता है, 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा पता नहीं क्या क्या उठा के खा जाता है। चप्पल आए तो चप्पल खा जाए, और भी क्या क्या, वहीं पॉटी करके सब वो चल जाता है सब। और अब हम क्या क्या कितने कॉन्शियस हैं, यूट्यूब के चैनल भरे हैं। आप ये अलसी खाओ, आप ये रागी खाओ, आप ये वाला ड्राई फ्रूट खाओ, और इसको इस तरह से खाओ, इस तरह से खाओ।
और हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, जितना जितना अपने से पॉसिबल होता है सब करते हैं, ये वाले बीज वो वाले बीज और सब उपाय करते हैं, और फिर भी क्या होता है, बालों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और फिर भी बाल सफेद होते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, और कितना ही हम उनका उपाय करें। ये शरीर का स्वरूप है, पता है, यानी ये पता लग जाए कि ये इसमें झुर्रियां पड़ेंगी, ये जो चेहरे की चमक है ये फीकी होगी, ये बाल हैं ये झड़ेंगे ही, ये बाल हैं ये सफेद होंगे ही, ये पता लग जाए तो हम कितना तो उसके लिए समय देते हैं, और कितना क्या नहीं हिंसा के साधन उपयोग में लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अभी मुझे तो भाव था, पर वो पहले दिन कुछ इस तरह का प्रसंग नहीं बना। 10 लक्षण में हम लोग खाने पीने के तो नियम करते हैं, एक आसन करेंगे, हरी नहीं खाएंगे, और जिससे जो बने, कोई 10 10 दिन के उपवास भी करेंगे, लेकिन वास्तव में अन्य कितनी चीजों में हम हिंसा, क्रीम पाउडर साबुन और जो भी श्रृंगार के साधन है अपने, सौंदर्य प्रसाधन, कितनी हिंसा से बने होते हैं, तो उनका भी त्याग होना चाहिए, उनका नियम लेना चाहिए, मोबाइल का नियम लेना चाहिए, इसका उपवास करना चाहिए। अभी चतुर्दशी आएगी तो चतुर्दशी को नियम लेना चाहिए कि मोबाइल का त्याग है, आज हाथ ही नहीं लगाएंगे इसके, बंद कर। अभी हम लोग एक ध्यान शिविर में गए थे, 10 दिन तक मोबाइल बिल्कुल बंद, घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं। अब वो क्लास की भले ही आप रख लें, लेकिन उसके अलावा भी फिर भी सब आता है, फिर व्हाट्सएप तो चलता ही है, मैसेज तो आते ही रहते हैं बीच बीच में, वो तो बंद नहीं होता है ना। तो यानी वो तो चलो ठीक है, पर ये जितनी भी चीजें ना, हमारे क्रीम पाउडर और परफ्यूम और शैम्पू, इनका तो विशेष रूप से, क्योंकि 10 दिन है वो आत्म आराधना के, ब्रह्मचर्य रूप से रहने के हैं, तो ब्रह्मचर्य में ये भी तो आएगा श्रृंगार आदि का त्याग, वो भी तो ब्रह्मचर्य के पालन में आएगा। और फिर एक सामान्य, हम भाई चलो बाल बिखरे हुए ना रहे तो बाल बना के आए, लेकिन उसके लिए हम कुछ जो जो हिंसक सामग्री है वो तो उपयोग में नहीं, वैसे तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ये सब हिंसक सामग्री है, लेकिन हमेशा की नहीं छोड़ पाते हैं, तो कम से कम 10 दिन का तो उसका विचार हमको रखना ही चाहिए। तो ये शरीर का स्वरूप है, कितना लगाएंगे, तू नित धोवे और ये मैली, तू पूछ पोषे और ये सूखे, ये स्थिति है बड़ी वाली 12 में आते हैं मंगत राय जी वाले में, ये शरीर का स्वरूप ही है। बहुत अच्छा अठपहरा घी, अठपहरा घी, और बिल्कुल अभी धुले हुए गेहूं का मर्यादित आटा, और उसका हमने हलवा बनाया, बिल्कुल शुद्ध खांड अपनी देसी, और उसका हमने हलवा बनाया, और वो एक गास मुंह में रख लिया, और वो शुद्ध हलवे का क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, ये कैसी फैक्ट्री है, ये ऐसी फैक्ट्री है कि इसमें जो माल डालेंगे, प्रोडक्शन क्या होने वाला है, ये मल बनाने की फैक्ट्री है, मल ही बनेगा। कितना ही अच्छे परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, और थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वो कब तक चलता है, वो घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, उससे ज्यादा उसकी वो खुशबू रहती नहीं है, वो उतनी ही वो स्मेल बाद में देता है। तो ये शरीर का स्वरूप समझ में आए तो जितना बस इसकी शुद्धि हम रखें, शुद्धि के लिए हम उपाय करें, उसके अलावा जितना हम समय, शक्ति, धन और पाप, वो सब उसके लिए कर रहे हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। और ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, डाउनफॉल होने वाला है, तो जब शरीर में वृद्धावस्था आती है तो फिर हमको खेद खिन्नता उतनी नहीं होती है, हमको मालूम है कि ये स्वरूप ही है, अभी तो होना ही है, तो दुखी नहीं होगा। जब ये स्थितियां आएगी तो जीव उतना दुखी नहीं होता है, उससे विरक्ति का भाव रहता है, वैराग्य का भाव रहता है कि ये शरीर इस तरह से होना ही है। तो ये शरीर के स्वरूप का विचार करें। और भोगों का क्या स्वरूप है, भोगों के स्वरूप का विचार, भोग किसे कहते हैं, भोग क्या चीज है, हाँ, पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं, यहाँ भोग उपभोग वाले भोग की बात नहीं है, पर पांचों इंद्रियों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं, उन भोगों का क्या स्वरूप है, भोगों का क्या स्वरूप है कि ये भोग दिखने में लगते तो बहुत अच्छे हैं, बड़े पंडित साहब का वाक्य है,
कि ये विषय भोग दिखते तो बहुत सरल हैं, परंतु पड़ेंगे बहुत महंगे। ये विषय भोगों को भोगना, ये आगामी भव के लिए तो पाप बंध के कारण होते ही हैं, पर भव में तो दुखदाई होंगे ही। इस भव में भी जितने हम भोगों में रहते हैं, उतना ही इस भव में भी कष्टदायी होता है। कभी हम समझ लीजिए घर में पैक रहे और हमेशा एसी में बैठे रहे, भोग भोग रहे हैं कि हम तो बाहर की हवा ही नहीं लगे अपने को, तो बिल्कुल एसी में रहते हैं, घर से निकलते ही बाहर एसी, गाड़ी, गाड़ी से उतरते ही ऑफिस में एसी, और फिर ऑफिस से निकले तो फिर गाड़ी में एसी, और फिर घर में आए तो फिर एसी। तो क्या होता है, शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है, वो रेजिस्टेंस पावर और सब खत्म हो जाती है। ये जितने भी भोगों मतलब इस तरह के विषय भोग हम भोगते हैं, और भी लगा लीजिए खाने पीने संबंधी, नेत्र इंद्रिय संबंधी, ये भी विषय भोग के साधन है। भले ही हम मोबाइल में कह रहे हैं हम क्लास सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन है क्या ये, नेत्र इंद्रिय का विषय तो बनता ही है ना, नेत्र और कर्ण इंद्रिय का। तो ये डॉक्टर्स भी कहते हैं और भी चलता है, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। ये स्क्रीन टाइम हमारा चलता है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो ये सब आंखें और ब्रेन इससे इफेक्टेड होते हैं। तो ये जो भी भोग हैं, ये भोग हमको कष्टदायी होते हैं। और समझ लीजिए खाने पीने में रसना इंद्रिय के जो भी भोग हैं, खूब ही रोज मिष्टान और घी और तली और ये सब चीजें खाएं, बच्चे हैं तो पिज्जा और ये ऐसी ऐसी चीजें रोज खाएं, तो क्या होता है, वो सब एक ना एक दिन जाके फिर शरीर में तकलीफ पैदा करते हैं। तो ये भोग हैं, ये भोग भी दुखदाई हैं। और भोगों का स्वरूप भी कैसा है कि भोग कब तक सुख कर लगते हैं, कब तक सुख कर लगते हैं, एक एक इनकी लिमिट आती है। इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है, आप लोगों में किसी ने पढ़ी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, मतलब बिल्कुल अपने जैन सिद्धांत जैसा है कि किसी व्यक्ति ने पहला रसगुल्ला खाया, तो पहला रसगुल्ला खाया तो उसको जो सेटिस्फेक्शन होगा, बहुत, मतलब उसको मान लो अपन किलो में बोले या परसेंटेज में बोले तो बहुत ज्यादा उसको उससे आनंद आएगा। फिर दूसरा खाया तो और आनंद आएगा, तीसरा खाया तो और आएगा। अब उसको तीन तक उसको सेटिस्फैक्ट्री उसका लेवल था, अब उसको चौथा दे दिया तो क्या होता है, उसकी यूटिलिटी डाउन जाती है। पांचवा दे दिया और डाउन, छठा दे दिया माइनस में चली जाएगी, छठा सातवां आठवां। तो ये है वो यूटिलिटी का, उपयोगिता का एक सिद्धांत है कि एक लेवल तक ही वो बढ़ेगा, उसके बाद में वो डाउनफॉल होगा। तो ये भोग है ना, ये भोग की सामग्री है, एक लेवल तक हमको लगता है कि इसमें सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप क्या है कि यदि वो मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, तो फिर क्या होता है, फिर वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो सुख नहीं रहता है। तो ये भोगों का ये स्वरूप है। और भोगों की स्थिति क्या होती है कि अभी वो जो शुरू शुरू में वो भोग जो अच्छा लगता है, समझ लीजिए कि जैसे कोई तैयार होके आया, मेकअप करा के आया ब्यूटी पार्लर पे, तो अभी जैसे जैसे तैयार होके आया तो कैसे अच्छा सा लगता है, बढ़िया लग रहा है। और फिर चले गए शादी पार्टी में, और फिर 2-4 घंटे बाद आते हैं तो फिर कैसे शक्ल हो जाती है, कैसी स्थिति हो जाती है। फिर वही, इसलिए जिनको फोटो खींचनी होती है वो क्या कहते हैं, अभी खींच लो पहले ही, फिर बाद में तो शक्ल बिगड़ जाएगी। ये पता होता है सबको। यानी ये जो भोग 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 श्वासन इंद्रिय का भोग किया ना, ये जो भी किया, तो उस भोग का क्या स्वरूप है, बिगड़ेगा ही, थोड़ी देर बाद ये बिगड़ेगा। आज रसगुल्ला बनाया है तो हमको बहुत पसंद है, तो हम बचा बचा के खाएंगे, एक आज खाएंगे, एक कल खाएंगे, एक परसों खाएंगे, 10 दिन तक उसको बचा के रखें, क्या होगा 10वें दिन तक, बोले वो फेंकने लायक हो जाएगा, गाय को भी देने लायक नहीं बचेगा। ये भोगों का ये स्वरूप है, कोई भी चीजें हो इस तरह की, उनका, आप समझो, हमको हमारे पास मोबाइल है कोई, अच्छा अभी अभी का लेटेस्ट मोबाइल, तो हम इसको काम में नहीं लेंगे, हम इसको सजा के अच्छे से रखेंगे, और 5-10 साल बाद इसको रखेंगे तो क्या होगा, का डब्बा हो जाएगा। यही स्वरूप है ना, मशीनरी को चलाएंगे नहीं तो क्या है, सब डब्बा है, बेकार है, जाम हो जाएंगी। ये भोगों का स्वरूप है, गाड़ी को हम सजा के रखेंगे, खराब नहीं हो जाए, बाहर सड़क पे निकालेंगे तो स्क्रैच आ जाएंगे,
तो चलाएंगे ही नहीं, रखे रखेंगे खड़ी, तो क्या होगा? वो वैसे ही जाम हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। तो ये भोगों का स्वरूप है। ऐसा ये संसार का, शरीर का भोगों का स्वरूप विचारने पर, ये एक्चुअल में क्या है हमको पता तो सब है। ये बातें जो मैं बता रही हूँ, कोई कोई नई कहीं से निकाल के, सब आपको पता है कि नहीं पता है? सब बातें पता है, लेकिन समस्या क्या है? विचार नहीं करते। हम बैठ के विचार नहीं करते। हम बस ठीक है, ये तो बातें हैं, अपने तो भोगो, काम में लो, और यही है संसार, इसी में सुख आएगा, मानते उसी को सही है। इसको हम थोड़ा भी विचार करें, विचार करेंगे तो वो चीज हासिल होगी, वो वैराग्य आएगा ही आएगा। लेकिन हम सोचते हैं कहीं वैराग्य नहीं आ जाए, इसलिए विचार ही मत करो अपन, इसलिए विचार ही नहीं करते। तो यहाँ सम्यक दृष्टि होने के बाद और सम्यक दर्शन से पहले, सम्यक दर्शन से पहले ये विचार सम्यक दृष्टि जीव को ये चलते हैं। ये संसार की स्थिति है, शरीर की स्थिति है, भोगों की स्थिति है। यदि ये विचार नहीं चलेंगे तो विरक्ति कैसे आएगी? फिर तो आसक्ति बनी हुई है ही ना, उसी में रचा बचा है। तो इस तरह से ये संसार, शरीर, भोगों से का ये जो विरक्ति है, उनका स्वरूप विचार करने से विरक्ति आती है, तो इसका नाम है ये निर्वेद गुण। देखिए 64 पेज पे लास्ट लाइन है, सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से, कृतघ्न शरीर से, दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तता नियम से होती ही है। ये भोग कैसे हैं? ये भोगों को यदि हम भोगते हैं तो भोगों को भोगने का से पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? भोगों को भोगने का फल क्या है? भोगों को भोगने का फल पाप का ही बंध है। चक्रवर्ती आदि के बारे में आता है कि चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद में मरे, भोग भोगते हुए मरे, तो नियम से नरक जाता है। यदि वो अपने चक्रवर्ती पद को छोड़कर मुनि दीक्षा धारण कर ले तो अपने परिणामों के हिसाब से मोक्ष जाए कि स्वर्ग जाए। लेकिन यदि वो चक्रवर्ती पद में है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो ये भोग हैं, ये दुर्गति के ही कारण हैं। कोई भी भोग भोगते भोगते किसी को सुगति हो जाए कि संसार से पार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और ये शरीर कृतघ्न है। कृतघ्न कैसा है कि हम इसका कितना उपकार करते हैं, सुबह से नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारे टाइम उसके लिए लगे रहते हैं, पाप भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, फिर भी ये क्या करता है? ये थोड़ा तो अपने हिसाब से रहता होगा, थोड़ी सी ये चुर्रियां नहीं पड़े, बाल थोड़े, हम बालों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कूटते पीट, मान लो हम बाजार की गंदी चीजें नहीं लगाते, घर में ही हम कूटते हैं, पीसते हैं, भिगोते हैं, लगाते हैं, ये मेहनत करते हैं, फिर भी क्या ये बाल सफेद होना रुक जाएंगे? क्या ये बाल झड़ना रुक जाएंगे? ये कृतघ्नि है, एहसान फरामोश है। हम कितना ही इस पर करें, ये कुछ हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो इनसे विरक्तता नियम से होती है। ये दूसरा निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता ही है। ऐसा ये निर्वेद नाम का गुण सम्यक दृष्टि के होता ही है। अब आगे जो गुण है वो है आत्मनिंदा। पौने 4 हुए, ले लें और 15 मिनट क्या? आत्मनिंदा सम्यक दृष्टि का एक गुण है, निंदा। वो निंदा करता है। तो निंदा करना अच्छी बात है क्या? कि निंदा करना वास्तव में, ना निंदा करना अच्छी बात है ना बुरी बात है। निंदा किसकी की जा रही है ये डिपेंड करता है, अच्छा बुरा उस पर डिपेंड करता है। तो नीच गोत्र के आश्रमों के कारण में आता है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्र से। पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, ये तो नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। और अपनी निंदा करता है तो वो उससे उसको समझ लीजिए गुण है। अपनी निंदा का मतलब जबरदस्ती बैठ के, अब आपने कहा है कि अपनी निंदा करना गुण है, हम बैठ के निंदा करने बैठ जाएं, ये नहीं। आत्मनिंदा का मतलब है कि कोई भी जो भी संसार अवस्था में जीव है वो परफेक्ट नहीं होता, वो दोषों से रहित नहीं होता कि वो एकदम निर्दोष हो। तो दोष तो होते ही हैं, कमियां तो होती ही हैं। हाँ ये बात है कि किसी की कमियां कम प्रकट होती हैं, किसी की अधिक प्रकट होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में अधिक होती हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन कमियां सब में होती है।
तो सम्यक दृष्टि जो जीव है या जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो दूसरों की कमियां नहीं देखता, उसकी नजर दूसरों की तरफ नहीं होती, वो अपनी तरफ दृष्टि रखता है कि मुझ में क्या कमी रह गई, मुझ में क्या कमी है, और वो अपनी कमियों को देखता है। उसी का नाम है आत्मनिंदा। निंदा और गर्हा ये दो गुण हैं। तो दोनों में यही है कि अपनी कमियों को देखना, पर निंदा में है कि खुद की कमियां भी खुद ही देख रहे हैं, अपने को ख्याल में आ रही है, और गर्हा में फिर वो गुरु के पास जाके उसको निवेदन करेंगे। ये इसमें अंतर है। देखिए 65 पेज पे, अपने प्रमाद से, असंयम भाव से, सांसारिक पाप में प्रवृत्ति से, परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता रहता है। कि हमारे प्रमाद से, हमारे से कुछ अपने असावधानी से जो भी कोई दोष हुए हों, ये गलती किसकी है, हम तो क्या करते हैं, सीधा अपनी गलती। एक गिलास रखा था बीच में, एक गिलास रखा था और नौकर आया, उसकी ठोकर लग गई, और या खुद आए, खुद चल के गए, ठोकर लग गई, गिलास टूट गया। तो क्या होता है, किसने रखा था ये गिलास यहाँ, तो वो नौकर कहेगा मैंने रखा था। ये कोई तुम्हें अकल नहीं है, ये गिलास यहाँ रखने की कोई जगह है, तो नौकर की गलती है। और फिर कहे साहब आप ही ने रखा था। अब क्या करें कि तुम्हें उठाने में उठाया नहीं, उठा नहीं सकते थे। मतलब हमारी नेचर क्या होती है, जो भी कोई गलती हुई, जो भी कोई बुरा काम हुआ, तो उधर नजर जाती है दूसरे की तरफ। और जो सम्यक दृष्टि है उसकी क्या नेचर होती है कि वो ये देखता है, यदि नौकर ने भी रखा था तो देख के चलने का कर्तव्य किसका था, वो अपना था। और अपन ने रखा तो वैसे ही वो रखने की जगह नहीं है, तो वो गलती है। और अपन ने रखा हो चाहे नौकर ने रखा हो, लेकिन देख के चलना, इतना बड़ा ग्लास नहीं दिख रहा, तो छोटे मोटे जीव जंतु तो क्या दिखेंगे, देख के चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये तो खुद का कर्तव्य है। तो सम्यक दृष्टि है वो अपने प्रमाद से, असंयम भाव से, ये अभी संयम धारण नहीं है जीवन में, अभी असंयमी है, किसी भी प्रकार का व्रत जीवन में नहीं है। तो व्रत नहीं है तो फिर अव्रत के कारण पाप तो होते ही हैं। सम्यक दृष्टि उसको अपनी कमजोरी गिनता है कि अभी मेरे ना पूर्ण रूप से हिंसा का, ना एक देश त्याग है, ना पूर्ण त्याग है, ना झूठ का, ना चोरी कुशील परिग्रह का ये त्याग नहीं है। तो अंदर से खेद वर्तता है, उसको अंदर से लगता है कि नहीं ये छोड़ने योग्य है। किसी भी प्रकार की चला के तो नहीं करता है, लेकिन जीवन में हिंसा होती ही है जब तक त्यागी ना हो जाए। तो समझ लीजिए गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, पैदल जाएंगे तो फिर भी हम पॉसिबल है हम देख के चल लें तो कोई जीव आदि बच जाए, लेकिन गाड़ी में जा रहे हैं तो टायर में तो आंख होती नहीं है, तो वहां देख ले कि चींटी आ रही है तो इधर उधर हो जाए, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, तो वहां तो हिंसा होती ही है। अब सम्यक दृष्टि है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है, तो अब ये उसकी असंयम है कि वाहन का त्याग नहीं है, तो उसके कारण उसके जीवन में ये हिंसा होती है। तो इस असंयम भाव से और सांसारिक पाप में प्रवृत्ति से, ये जो भी कुछ अवरत के भाव हो रहे हैं, जो भी हिंसा जो चोरी कुशील उसके जीवन में परिग्रह आदि हो रहे हैं, तो निरंतर अपनी निंदा विचारता है। घर में रहता है, मकान में रहता है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे में रहेगा, दो चार कमरों का घर होगा, तो वो दो चार कमरों में साफ सफाई, गंदगी भी होगी, जाले भी बनेंगे, साफ सफाई भी होगी, पोछा भी लगेगा, तो वो सब काम बिना हिंसा के हो जाएंगे। झाड़ू बुहारी में हिंसा निश्चित रूप से होती है, हम कितनी ही सफाई रखें लेकिन तो भी हिंसा उसमें होती है। भोजन बनाने के काम में बिल्कुल हम शुद्ध महाराज के जैसा चौका वैसा हम बना रहे हैं शुद्धता से, तो भी अग्नि जलाएंगे, वनस्पतियां काम में लेंगे, वायु का एक की, अग्नि का एक की, ये सब हिंसा उसमें होती ही है, बच नहीं सकते। तो इनसे ये सब जो उसके जीवन में हो रही है उसकी वो अपनी निंदा विचारता है कि कब धन्य सुअवसर पाऊं कि घर को छोड़ के वन में जाऊं, ये भावना निरंतर उसकी रहती है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव का एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वह बड़ा अनर्थ है। अब घर गृहस्थी में रहता है तो रिश्तेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। अभी 10 दिन तो खूब धर्म कर रहे हैं, अब आपके विदिशा का तो नहीं पता मुझे, हाँ जयपुर में तो अभी 10 दिन के बाद में फिर क्षमावणी आएगी,
फिर ये होता है एक दूसरे के घरों में जा जाके क्षमावणी। यहाँ तो नहीं होता होगा ज्यादा, नहीं है वहां तो। अब तो फिर भी समझ लो लोगों के पास समय कम है तो बहुत कम हो गया, पर फिर भी खास खास जगह तो क्षमावणी करने जाना है। तो जितना अभी संयम से रह रहे थे, एक आसन कर रहे थे, वहां जिसके घर जाएंगे वो कुछ ना कुछ सारा। और वो जितना अभी हम दो दो तीन तीन बार मंदिर जा रहे थे, और सोचता है आदमी कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगले ही दिन से पूनम से ही, पूनम को भी क्योंकि घर की अब साफ सफाई वो करनी है, अगले दिन से मेहमान आएंगे सब क्षमावणी करने। तो 10 दिन से तो ऐसे ही चल रहा था। तो वो सारे करेंगे सब, हिसाब किताब सब इतना चौपट होता है एक मतलब क्षण में ही, कि क्या। तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, या जो मतलब इधर रुझान वाला है, उसको अंदर से खेद वर्तता है कि ये मेरा समय कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है, कहाँ धर्म ध्यान में जाता है और कहाँ ये इसमें जा रहा है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव का एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वह बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर अपने मन में अपनी निंदा करना, वह तीसरा आत्म निंदा नाम का गुण है। अपने मन में अपनी निंदा करना, अपने दोषों को विचार करना कि ये मेरी ही कमजोरी, किसी दूसरे की नहीं है, कि इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं, ये मेरी ही कमजोरी है कि मेरे को घर में रहना पड़ रहा है, मैं क्यों नहीं मुनि बन रहा हूँ, मैं क्यों नहीं निकल के जा रहा हूँ। ये कमजोरी किसकी है? घर वाले पकड़ के रोकते नहीं है। जिसको अंदर से मुनि दीक्षा का भाव आता है वो तो चल देता है, ये घर वाले कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए वो अपनी ही निंदा विचार कर ये आत्म निंदा करता है। ये उसका आत्म निंदा नाम का गुण है। इसी के जैसा ये गर्हा नाम का गुण है, इसको और लेके पूरा करते हैं। जो अपना गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो, साधर्मी हो, उसके पास जाकर विनय सहित अपने निंदित दोष आदि प्रकट करना, यह सम्यक दृष्टि का चौथा गर्हा नाम का गुण है। कोई इस तरह के दोष जीवन में हुए हों और कमियां हों, तो गुरु से उनका निवेदन करना। देखो, अपने मन में अपना विचार करना, उसके लिए ही बड़ी ताकत चाहिए। अपनी गलतियां अपने को ही दिखें, उसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। नहीं, अपनी गलती दिखती किसको है? सब दूसरे की ही गलती दिखती है। तो हमको अपनी गलती दिखे, ये बड़ा पुरुषार्थ वाला काम है। और उससे भी बड़ा पुरुषार्थ का काम क्या है? कि हम अपनी गलती को किसी से कह सकें। अपने को समझ में आ गई हो, लेकिन दूसरे के सामने अपनी गलती को अपने मुंह से ही कह देना, ये इतना सरल नहीं होता है कि दूसरे के ऐसे फॉर्मेलिटी में हम कह रहे हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी हो, हमको तो कुछ नहीं आता, एक वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में अपनी गलती कि नहीं ये चीज मुझे नहीं आती थी, एक्चुअल में नहीं आती होगी ना, तब कोई नहीं कहेगा। एक सामान्य रूप से तो कहेंगे कि हाँ साहब ऐसा ऐसा। तो वो अपनी जो दोष हुए हों जीवन में, उसको गुरु हो तो गुरु से, अथवा कोई साधर्मी हो, विद्वान हो, जो अपने से अधिक समझ लीजिए ज्ञान आदि रखते हो, विद्वान हो, उनको जाके कहना कि ये गलती मुझसे हुई है, ये दोष मुझसे हुआ है। प्रायश्चित आदि का जो विधान आता है, मान लीजिए हमने कोई नियम ले रखे थे, अब कुछ गलती हो गई, तो फिर अब अंदर उस गलती की अंदर ही अंदर हमको वो चलती रहती है कि आज ये दोष हो गया, ये दोष हो गया, ये दोष हो गया। तो फिर क्या करें? प्रायश्चित का मतलब क्या है? अपने चित्त को शुद्ध करना। तो फिर हम अपनी उस गलती का निवेदन जाके किसी से करें, और फिर गुरु जो भी प्रायश्चित दे। वास्तव में प्रायश्चित क्या है? वो केवल हमारा मन उससे ये हो जाता है कि वो कह देंगे एक नमोकार मंत्र की माला फेर लेना। अब गलती तो जो हो गई, जो हो गई, आपके हरि का त्याग था और हरि खाने में आ गया। अब इसका प्रायश्चित क्या होगा? माला फेरने से कोई बात थोड़ी ना है। लेकिन अब हमारे मन में बार बार में वो मन को साल रही है वो चीज, वो मन लग नहीं रहा है कहीं कि ये गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो हमने एक माला फेर के, अब भाई ठीक है हो गई शुद्ध, जो गलती हो गई वो तो हो ही गई, उसका तो क्या उपाय है? अब या तो ये करो कि कल फिर से करो वो काम, उसका त्याग करो, तब तो ठीक है। पर कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि वो दोबारा उसको क्या रिपीट करें, हो नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रायश्चित जो होते हैं कि कभी मीठे का त्याग करा देते हैं, कभी फल का त्याग, इस तरह के जो भी प्रायश्चित दिए जाते हैं, वो केवल ऐसे है कि अपने मन की शुद्धि हो जाए। तो अपने मन में वो अपना दोष हमको खटक रहा था, तो गुरु के पास जाके उसका निवेदन करना,
और फिर गुरु जो भी प्रायश्चित आदि दे उसको स्वीकार करना, ये उसका गर्हा नाम का गुण है। इस तरह से संवेद, निर्वेद, आत्मनिंदा और गर्हा, ये चार गुणों की चर्चा यहाँ हुई है, और शेष चार गुणों की चर्चा बाद में करेंगे। बोलिए रेणु जी। मैम वो एक बार वो जो एक शरीर में कितने रोग हो सकते हैं ना, एक बार वो संख्या बता दीजिए ना। 5,68,99,584। ये मतलब ये नारकी जीव के होते ही हैं सारे? पांच हाँ। करोड़ 68,99,584। मैं बोले नारकी जीव के होते ही हैं, मतलब हाँ, कंपलसरी नारकियों है? के सब प्रकट होते हैं, नारकियों के शरीर में ये सारे रोग प्रकट होते हैं। उनका शरीर मासादा के तीव्र उदीर्णा रहती है तो उनका शरीर ऐसा होता है। ये सारे रोग उनके शरीर में प्रकट है, हमारे छुपे हुए हैं, प्रकट नहीं है ऐसे। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। ये अनंत उपकार पार है तेरे, ये जिनवाणी माँ को वंदना सती बार है। जय हो श्याम विष्णु। जय जितेंद्र सभी को। शाम को 8 बजे उत्कार सूत्र का छठा अध्याय चलेगा।